मेरे चैनल को इतना प्यार और अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत आभार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ननद और भाभी के रिश्ते के बारे में। देखिए मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते हैं कि जब ननद टॉन्ट करती है या डोमिनेंट होती है अपनी भाभी के ऊपर, या उल्टा वाइसे वर्सा भाभी जो है वो गलत तरह से बिहेव करती है, वो ताने मारती है ननद को, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। और ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, फिजूल की दूरियां बढ़ा देती है, आपस में द्वेष भाव बढ़ा देती है। देखिए जब भी हम ननद और भाभी की बात करते हैं ना, तो मन में क्या विचार आते हैं? तू मैं झंझट झगड़ा यही सब होता होगा। और क्या होता है, कई बार छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं मन मुटाव को बढ़ाने में। सपोज करिए कई दिन बाद अगर बहन अपनी माँ से मिलने आई, तो भाभी को क्या लगेगा? उसके जाने के बाद अगर कुछ माँ ने गलती से बोल दिया, ये अभी आई थी दीदी, यही सिखा कर गई होंगी मम्मी को। अब ये एक सोच हो गई, सोच गलत है, ये धारणा बन चुकी है और उसकी वजह से मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। अगर बहन ने केयरिंग एटीट्यूड के हिसाब से भी कह दिया भाभी और भाई को कि माँ का ख्याल रखना, तो बेवजह का कलेश, एक मनमुटाव हो जाएगा आपस में। अब आपको करना क्या है? आप बेटी हैं, आप कभी से वहां जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों में मत पड़िए। पीहर में जितना कम होना उतना ज्यादा आपको चीजों में कम, जब तक आपसे राय नहीं मांगी जाए तब तक राय मत दीजिए। और जिन मामलों में आपसे सलाह नहीं ली जा रही है, जबरदस्ती की सलाह मत दीजिए। और फालतू के इंटरवेंशन से, चीजों को इंटरोगेट करने से, जानकारी प्राप्त करने से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बचिए। बिल्कुल जितना हो सके, जितना बताया जाए उतना ठीक है। अगर जरूरी हो आपसे पूछा जाए तो आप अपनी राय दे सकती हैं। आप बेटी हैं तो बेटी बनकर रहिए। जब भाई भाभी हैं तो फालतू बीच के में क्यों पढ़ना, क्यों अपने रिलेशंस को खराब करना। देखिए सबसे पहले जानने की कोशिश करिए। एक कमेंट आया है कि शादीशुदा बेटी का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। तो अब आप सीमा भी बता दीजिए। जो मतलब शादीशुदा बेटी जिस घर में वो पैदा हुई, आज विवाह के बाद क्या सारे घर के लिए पूरे उसके जो मायने हैं वो बदल जाते हैं। जब भाभी ननद से लड़ाई करती है, ताने मारती है या नीचा दिखाती है, या फिर इसका ऑपोजिट जो ननद है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है भाभी को, उसको टॉन्ट करती है, उसके ऊपर दादागिरी करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसका कारण जानने की कोशिश करिए। कारण क्या होता है? बस वो फीमेल डोमिनेंस, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को ऊंचा और सामने वाले को लो फील कराना, नीचा दिखाना, मेन कारण यही होता है। इस चीज के लिए क्या करें, कैसे डील करें सिचुएशन के लिए? तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए खाली दो ही चीजें करनी है। सबसे पहले विश्वास बनाकर रखिए एक दूसरे के ऊपर। ननद और भाभी आप एक ही घर परिवार के दो सदस्य हैं। अगर कॉलेज गोइंग ननद है और उसने विश्वास में अगर कोई बात अपनी भाभी को बताई है, तो वो बात उसे अपने हस्बैंड को और अपनी सास को नहीं बतानी चाहिए भूल कर भी। और ऑपोजिट, अगर अपनी मम्मी के बारे में, मतलब सास के बारे में आपने अपनी ननद को कुछ कहा है, उसके कुछ चीज शेयर की है, तो बहुत अच्छी बात है ना, वो बात घर में ही है। आपने बात किसी पड़ोसी को, किसी फ्रेंड को या अपने माँ बाप के पास जाकर नहीं कही है, तो वो बात ननद को अपने तक ही रखनी चाहिए। उसको, अपनी माँ को और अपने भाई को वो बात नहीं बतानी चाहिए। देखिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए रिश्तों के अंदर। विश्वास टूटने से भी बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कई बार आप क्लियर भी नहीं कर पाते, मन मुटाव बढ़ता चला जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। आपस में एक स्थिति ये आ जाती है कि मतलब लगता है कि सामने देख करके भी आदमी को इग्नोर करने की इच्छा होने लगती है। सेकेंडली, कभी भी ननद के ससुराल वालों से ननद की बुराई मत करिए। सपोज करिए किसी काम से उनके हस्बैंड ही अगर आए आपके पास अकेले कुछ देने के लिए, आप लेके, और उन्होंने बोला कि अरे आज मैंने इसको बुला के बोला ये काम कर दो, लेकिन तो सुनती नहीं है, सुबह जल्दी उठती नहीं है, तो आपको ये नहीं कहना है वहां पर कि अरे ये तो ऐसी ही है बचपन से, ये बात नहीं कहनी है। आपको उल्टा ये कहना है अच्छा हो सकता है शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, आंख लग गई हो, वैसे ऐसे है नहीं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कभी भी ननद के ससुराल वालों से उसकी बुराई मत करिए। देखिए अगर वहां पर उसकी इमेज खराब करेंगी और उसकी लाइफ में अगर परेशानी आती है ना, तो मुसीबतों का ठीकरा आपके सर पे भी फूटने वाला है, फिर वो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और देखिए किसी की भी दुआ नहीं ले सकते ना, तो बदुआ बिल्कुल भी मत लीजिए। एंड शी विल डिस्टर्ब योर लाइफ ऑल्सो इन सेवरल वेज। वहां परेशानी होगी तो वो घर आएगी आपके, बाहर आएगी आके। कोई भी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस आदमी को हमेशा पहले सोच लेने चाहिए कि हमारे क्या करने से क्या क्या बिगाड़ खता हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो बिहेवियर का बहुत ध्यान रखिए। ऐसा मत करिए कि आप घर वाले सब बाजार जा रहे हैं, आप उनको नहीं पूछ रहे कि आप भाभी आप भी साथ चलिए, उनको साथ में लेकर जाइए। घर आकर के सब मिलजुल के हाथ बटा के काम कर लीजिए। ये नहीं कि आप
सब ननदें मिलके बाजार घूमने जा रही हैं और भाभी घर का काम करने लगी हुई है। केवल उसको आप घर का काम, केवल वो आपके घर की बहू है, आपके घर की नौकरानी नहीं है, क्योंकि वो भी किसी परिवार से ही, किसी घर की बेटी है। उसको भी उतना ही प्यार, लाड़ प्यार और सम्मान दीजिए, तभी वो आपको इज्जत देगी। देखिए जो देंगे ना वही लौटेगा वापस। वो आपके घर पैदा नहीं हुई, आपकी बहन नहीं है जिसको आपने डांटा और वापस आपसे बोलने लग जाएगी। उसका आपसे खून का रिश्ता नहीं है, उससे आपको अपना विश्वास का रिश्ता बनाइए। उसको ऐसा रिलेशन बना लीजिए अपना कि वो आपको अपनी बहन से भी ज्यादा बढ़कर लगने लगे। तो मेरी प्यारी सखियों, मुझे लगता है कि आपके जो कमेंट है उसका मैंने जवाब अच्छी तरह से दिया है। और आपको अगर फिर भी इसके अलावा कुछ लगता है, अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर देम। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।